आज ताओ ते चिंग का 28वां सूत्र लेते हैं, 28th वर्स। पहले उसे सुने, फिर उस पर हम लोग आगे बात करते हैं। इस 28वें वर्ष में लाओ त्से लिखते हैं, नो द स्ट्रेंथ ऑफ मैन बट कीप अ वुमेन्स केयर, बी अ वैली ऑफ द वर्ल्ड, बीइंग द वैली ऑफ द वर्ल्ड, eternal virtue will not fade away, and you become like a little child again. Knowing the bright but clinging to the dark, you become a model, a pattern to the world. To be the pattern of the world is to move constantly in the path of virtue without erring a single step, and to return again to the infinite. One who understands splendor while holding to humility acts in accord with the eternal power. To be the fountain of the world is to live the abundant life of virtue, where honor and disgrace become part of knowing the nature of the world. Thus, you become the valley of the world, where eternal virtue fills the valley, and you return to the state of uncarved wood. Thus, you become the valley of the world, where eternal virtue fills the valley, and you return to the state of uncarved wood. When the uncarved wood is split, its parts are put to use. When the sage is put to use, he becomes the head. The best way to carve is not to split. When the unformed is formed into objects, its original qualities are lost. If you preserve your original qualities, you can govern anything. Truly, the best governor governs least. अर्थात आज के इस 28वें सूत्र में लाओ त्से लिखते हैं, एक पुरुष की शक्ति को जाने, लेकिन एक स्त्री की ध्यानपूर्णता, संरक्षण, उसको संभालें। इस संसार के लिए एक घाटी की तरह हो जाएं। और जब तुम इस संसार के लिए घाटी की तरह हो जाते हो, तो जो शाश्वत गुणवत्ता है वो कभी भी समाप्त नहीं होती, और तुम फिर से एक बच्चे की तरह पूरी तरह नए हो जाते हो। प्रकाशित को जानना और अंधकार में शामिल रहना, जब तुम इस तरह चलते हो तो इस संसार के लिए तुम एक आदर्श, एक प्रतिमान बन जाते हो। इस संसार के लिए आदर्श या प्रतिमान बनने के लिए उस ताओ के शाश्वत गुण में, शाश्वत गुणवत्ता में तुम्हें निरंतर चलते रहना होता है।
बिना भी एक कदम भटके हुए और फिर से उस अनंत में, उस शाश्वतता में लौट जाना होता है। जो वैभव को जानता है, जो इस जगत के ऐश्वर्य को जानता है और फिर भी पूरी तरह विनम्रता में स्थापित रहता है और उस शाश्वत शक्ति के साथ, अर्थात उस ताओ के साथ एक लयबद्ध ढंग से सारे कार्य करता है, इस संसार में एक स्रोत बन जाना, ऊर्जा का, आदर्श का, लाओ त्से लिखते हैं। ये तभी संभव होता है जब हम प्रचुरता में उस ताओ की गुणवत्ता को जीते हैं, जहाँ पर सम्मान और अपमान उस सहज ज्ञान का हिस्सा होते हैं, उस सहज नैसर्गिक ज्ञान का हिस्सा होते हैं जो इस संसार का निर्माण करता है। इस तरह से जब तुम इस संसार के लिए घाटी बन जाते हो तो वो जो शाश्वत गुणवत्ता है ताओ की, वो उस घाटी को भर देती है और फिर तुम उस अनगढ़ लकड़ी की तरह हो जाते हो, वो लकड़ी जिसे अभी तराशा नहीं गया है। लाओ त्से कहते हैं कि जब एक लकड़ी को तराशना होता है तो उसे तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है, तभी उसका उपयोग हो पाता है। लेकिन जब एक संत की उपयोगिता स्थापित होती है तो वो संत अनगढ़ हो जाता है, वो बटता नहीं है, उसे कार्व नहीं किया जाता, वो अनगढ़ हो जाता है। और कहते हैं कि कार्व करने का यानी कि तराशने का सबसे सर्वोत्तम जो मार्ग है वो यही है कि बांटा ना जाए, तोड़ा ना जाए, छांटा ना जाए। और जो निराकार है जब वो आकार में ढलता है या कहें कि अद्वैत द्वैत में टूटता है, तब उसकी जो मौलिक गुणवत्ता है वो खो जाती है। इसीलिए अगर तुम मौलिक गुणवत्ताओं को बचाना चाहते हो या जब तुम मौलिक गुणवत्ता के साथ जीते हो, मौलिक गुणवत्ता अनमैनिफेस्टेड, अनफॉर्म्ड और नॉन डुअल, उसकी बात लाओ त्से कह रहे हैं। यू कैन गवर्न एनीथिंग, तब तुम कुछ भी संचालित कर सकते हो, शासित कर सकते हो। और वो कहते हैं कि सबसे जो वास्तविक शासक होता है वो बहुत कम शासन करता है, लीस्ट, बहुत कम शासन करता है। लाओ त्से का आज का ये सूत्र 28वां लाओ त्से की उसी यात्रा का हिस्सा है जो स्त्रैण ऊर्जा, पुरुष ऊर्जा, इन सब को लेकर चलती है और उसी के रहस्यों को उद्घाटित करती है। आज लाओ त्से और संतुलन की तरफ ले जाते हैं। पहले के वक्तव्यों में वो स्त्रैण शक्ति, स्त्रैण ऊर्जा, इस सब की बात हमारे सामने बहुत ही सशक्त ढंग से रखते हैं। लेकिन जब वो बात वो रख रहे थे तो ऐसा नहीं था कि जो पुरुष ऊर्जा थी, जो मैस्कुलिनिटी थी इस अस्तित्व की, उसको उन्होंने विस्मृत कर दिया था। वो तब भी विद्यमान थी। आज के इस सूत्र में लाओ त्से बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं कि एक पुरुष की शक्ति को जानो, यानी कि उस पुरुष की शक्ति का
उपयोग करो, शक्तिशाली बनो। लेकिन जो एक स्त्री है उसका जो माधुर्य है, उसका जो संरक्षण है, मातृत्व है, उसका जो एक सहज नैसर्गिक ध्यानपूर्ण स्वभाव है, उसको संभालो। अद्भुत बात लाओ त्से कह रहे हैं। लाओ त्से कह रहे हैं कि पुरुष की शक्ति है, ये दो दिशाएं हैं, दो धाराएं हैं। यहां पर फिजिकल बॉडी में पुरुष और स्त्री की बात बिल्कुल 100% चाहे ना भी लागू हो, लेकिन गुणवत्ता जो है, क्वालिटी है, हमें उसको समझना होगा। लाओ त्से वस्तुतः उसी की बात कर रहे हैं, वो उस मौलिक गुणवत्ता की तरफ जा रहे हैं, एक फेमिनिन नेचर, एक मैस्कुलिन नेचर, और ये दोनों हैं। मनोविज्ञान ने तो बहुत बाद में इस पर दृष्टिपात किया कि एक व्यक्ति के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों गुणवत्ताएं, दोनों ऊर्जाएं पाई जाती हैं। भारत में हमने अर्धनारीश्वर की परिकल्पना बहुत पहले करी थी। तंत्र ने इस अर्धनारीश्वर की परिकल्पना भारत में की, और ये बात उस अर्धनारीश्वर की परिकल्पना में स्थापित की गई कि एक व्यक्ति जोड़ है प्रकृति और पुरुष का। प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही एक शाश्वत शक्ति का स्रोत प्रवाहित होता है। भारत में ये मान्यता हमेशा से रही कि अलग से पुरुष भी बहुत शक्तिशाली नहीं रह जाता, अलग से स्त्री भी बहुत शक्तिशाली नहीं रह जाती। दोनों का जोड़, सम्मिलन, स्त्री और पुरुष ऊर्जा का सम्मिलन, उसी को भारत में कहते हैं प्रकृति और पुरुष का सम्मिलन। जब प्रकृति और पुरुष का सम्मिलन घटता है तो शाश्वत शक्ति का एक प्रवाह प्रारंभ होता है। लाओ त्से आज सूत्र के प्रारंभ में वहीं से यात्रा प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर दो दिशाओं में बहती हुई ऊर्जाएं हैं, गतियां हैं, मोमेंट्स हैं, और हर चीज एक अनूठे द्वैत में चल रही होती है। मोटे अर्थ में अगर देखें तो पुरुष की शारीरिक संरचना ज्यादा शक्तिशाली है, स्त्री की शारीरिक संरचना कोमल है, और आंतरिक शक्ति दोनों के अंदर असीम है। आंतरिक शक्ति एक अलग गुणवत्ता है। आंतरिक शक्ति आती है पुरुष और स्त्री की शक्ति के सम्मिलन से। वो हर व्यक्ति के अंदर का अर्धनारीश्वर। तो इसलिए अगर एक पुरुष के अंदर शक्ति दिखाई देती है तो ये ना सोचें कि ये अकेले उसकी पुरुष ऊर्जा की शक्ति है, या एक स्त्री के अंदर शक्ति दिखाई देती है तो केवल उसकी स्त्री ऊर्जा की शक्ति है। उसके भीतर काम कर रही ये दो विपरीत धाराएं। अब विपरीत धाराएं क्या हुई? तर्क की एक धारा और एक लयबद्धता की, काव्य की, छंद की धारा, एक सहज बोध की धारा, एक गणित की धारा। जो तर्क और गणित की धारा है उसको हम कहेंगे वो पुरुष ऊर्जा का गुणधर्म है व्यक्ति के भीतर, और जो सहज बोध है, जो इंट्यूशन है, उसको हम कहेंगे कि ये स्त्री ऊर्जा की धारा है। हर व्यक्ति के भीतर दोनों है। आम तौर से देखा जाए, स्त्री शरीर जब निसर्ग किसी को देता है, प्रकृति किसी को देती है, तो उसमें ये गुणधर्म थोड़ा बढ़ जाता है। यानी कि एक स्त्री शरीर, अर्थात उसको हम कहें कि स्त्री शरीर मन,
उसके भीतर सहज बोध का जो क्षेत्र है वो थोड़ा व्यापक और गहरा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पुरुष के भीतर वो कम होता है, उसके भीतर भी है, लेकिन जाहिर तौर से, प्रकट तौर से स्त्री के भीतर वो ज़्यादा दिया गया है। इसी तरह से जब लाओ त्से ने केयर यानी कि वो संरक्षण और ध्यान की बात वहाँ पर रखी, तो एक स्त्री शरीर मन में सहज रूप से, नैसर्गिक रूप से केयर का, संरक्षण का भाव शामिल होता है, वो मातृत्व का भाव शामिल होता है। पुरुष के अंदर वो संरक्षण, वो केयर पैदा करनी होती, कल्टीवेट करनी होती है, वो उसके अंदर उत्पन्न करी जाती है, वो एकदम से नहीं आ जाती। उसका स्वभाव घुमक्कड़ है, यायावर है, वंडरर है। जो घर भी बसे, घर बसने के पीछे भी देखा जाए स्त्री ऊर्जा का ही हाथ है, स्त्रैण ऊर्जा का ही हाथ है, क्योंकि स्त्री ठहरना चाहती है, पुरुष घूमना चाहता है। अब कोई कहे कि नहीं, स्त्रियां भी तो घूमना चाहती हैं, बिल्कुल, क्योंकि सभी के अंदर दोनों ऊर्जाओं के धक्के हैं, लेकिन प्रतिशत ज़्यादा कहाँ पर होगा, उस पर सब कुछ तय होगा। और यही देखिए जेंडर क्राइसिस में होता है। पुरुष शरीर या स्त्री शरीर होने के बावजूद भी अगर वो अंदर की रसायनों का, भावनाओं का प्रतिशत गड़बड़ हो जाए तो स्त्री पुरुष का संतुलन वहाँ भी गड़बड़ हो जाता है। शरीर कोई भी हो, वो जेंडर क्राइसिस का एक मसला बन जाता है। तो कुछ चीज़ें नैसर्गिक रूप से मिली होती हैं। यही हमारे दाएं और बाएं मस्तिष्क के विभाजन के रूप में भी सामने आता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। जब अर्धनारीश्वर की परिकल्पना हुई थी तो इतने स्पष्ट रूप से शायद ये बात सामने नहीं रखी गई होगी कि हमारे मस्तिष्क में भी दाएं और बाएं भाग में इतना विभाजन है। और भारत की सटीकता देखिए, अंतर्दृष्टि देखिए कि वहाँ वो ऐसे ही उसको पेश करते रहे हैं कि जो बायां हिस्सा है वो ज़्यादा काव्यात्मक और इंट्यूटिव है, और दायां हिस्सा जो है वो ज़्यादा गणित सम्मत, तर्क सम्मत है। और उसी मस्तिष्क से फिर हमारे शरीर के सारे जो विभाजन हैं वो चलते हैं, गवर्न होते हैं। लाओ त्से यहाँ पर उस संतुलन को लाने की बात कह रहे हैं। लाओ त्से ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पुरुष ऊर्जा में जाओ तो उसी में पूरे चले जाओ, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम स्त्री ऊर्जा में जाओ तो उसमें ही पूरे चले जाओ। जब वो उस फेमिनिन मिस्ट्री की भी बात कहते हैं तो वस्तुतः वो फेमिनिन मिस्ट्री सबको समाहित कर लेने वाली शक्ति के रूप में सामने आती, वो एक इकट्ठी हो गई शक्ति के रूप में सामने आती है। वो अलग स्त्री ऊर्जा की बात उस समय नहीं होती, वो एक यूनिटी, वो एकत्व जो भारत में तंत्र ने प्रस्तावित किया, वही एकत्व जो ताओ में लाओ त्से कह रहे हैं। ये शाश्वत शक्ति का इशारा है। वो कहते हैं कि स्त्री पुरुष ऊर्जा के संतुलन के बाद क्या करना है, इस संसार के लिए एक घाटी की तरह हो जाओ। और जब तुम घाटी की तरह हो जाते हो तो वो जो शाश्वत गुणवत्ता है वो कभी भी फिर नष्ट नहीं होती, वो कभी भी खोती नहीं है। और जब ऐसा होता है तब तुम फिर से एक नवजात शिशु की तरह हो जाते हो, नए हो जाते हो। ये लाओ त्से का अपना ढंग है। वो पहले कह रहे हैं कि जानना दोनों को, और उस जानने के बाद घाटी की तरह हो जाना। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जानने के बाद तुम शिखर की तरह हो जाना। शिखर
पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है, घाटी स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है, स्त्रैणता का प्रतीक है, फेमिनिन जो मिस्ट्री है उसका प्रतीक है घाटी, वैली। तो लाओ से उस वैली की बात करें, वो कह रहे हैं पहले तो उन दोनों को संभालो, जानो, और उसके बाद फिर घाटी जैसे हो जाओ। अगर घाटी जैसे हो जाओगे तो वो जो शाश्वत गुणवत्ता है वो कभी भी फिर खोएगी नहीं, कभी भी वो फेड नहीं होगी, कभी भी वो विनष्ट नहीं होगी, उसका क्षय नहीं होगा। जो ताओ की शाश्वत गुणवत्ता है, क्या है ताओ की शाश्वत गुणवत्ता? अनंत सृजनात्मकता और परम शांति, अखंडित शांति, ये ताओ की गुणवत्ता है। लाओ त्से कहते हैं कि ठीक है, जानना है तुमको, उस पौरुषता को, उस पुरुष की शक्ति को तुमने जाना, लेकिन जैसे कि व्यवहारिक रूप से भी हम देखें, व्यवहारिक रूप से भी शिखर पर कोई रहता नहीं, शिखर पर कोई रह नहीं सकता। बारिश भी हो तो शिखर से उसको फिसल कर घाटी में आना ही होता है। घाटी है व्यवहारिक उपयोगिता, घाटी है संभालने की एक नैसर्गिक संरचना। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं कि पहले उस स्त्री पुरुष ऊर्जा के संतुलन को जानकर अपने भीतर तर्क, काव्य, गणित, सहज बोध, इन सब के संतुलन को जानकर हमको होना है घाटी की तरह, हमको जीना है सहज बोध की तरफ थोड़ा सा झुककर। अब हैं तो युगपत, साइमल्टेनियस, बात की जो सूक्ष्मता है उसको देखें। जो लाओ त्से कह रहे हैं बड़ा सूक्ष्म सा अंतर कर रहे हैं। घाटी और शिखर कहीं टूटे हुए अलग नहीं है। जिसको हमने तंत्र में अर्धनारीश्वर की तरह रखा तो वहां पर कहीं स्त्री और पुरुष टूटकर अलग नहीं है, एक है। और ताओ का सिंबल जो यिन यांग का है, स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा का, वो और भी खूबसूरत है। अर्धनारीश्वर अपने में अनूठा है क्योंकि हमने उसमें उनका मानवीय रूप दे दिया, हमने स्त्री और पुरुष का जो मानवीय ढांचा था उसको हमने उभार दिया। और यिन यांग में सफेद और काले की एक वर्तुल घूमता हुआ उसका निर्माण, वो ताओ का प्रतीक है, सर्वाधिक रहस्यमय प्रतीक कि अलग नहीं है। उस काले को, उस सफेद को, उस अंधेरे को, उजाले को अलग नहीं करना है, स्त्री पुरुष को अलग नहीं करना, वो एक दूसरे में लयबद्ध हैं। लेकिन करेंगे क्या, चुनाव क्या होगा, थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर। लाओ त्से ने कहा कि जब उस लयबद्धता को जान लो, उसको पहचान लो, तो इस जगत के लिए घाटी जैसे हो जाओ, तब इस त्रैणता की तरफ थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा टिल्ट हो जाओ। शिखर को तुमने जाना, पहचाना, शिखर के साथ संयुक्त होकर ही तो घाटी थी। यानी कि घाटी की गहनता और घाटी की गहराई एकाकी तो नहीं है, सेपरेट तो नहीं है। जितना ऊंचा शिखर उतनी ऊंची, उतनी गहरी घाटी। किसी के भीतर, अब तुम इसको दूसरे एंगल से देखो, किसी के भीतर अगर पुरुष ऊर्जा का शिखर है तो उसी के भीतर स्त्री ऊर्जा की, स्त्रैणता की घाटी की संभावना है। जिसके भीतर तर्क का, गणित का प्रचंड वातावरण है, उसी के भीतर काव्य और सहज बोध का सागर भी हिलोरें लेगा उसी अनुपात में। कोई कहे कि नहीं भाई हम तो तर्क और गणित में नहीं पढ़ते, हम तो ऐसे नहीं पढ़ते, तो इस व्यक्ति का जो काव्यात्मक पक्ष है, जो लयबद्ध पक्ष है, वो भी कमजोर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी घाटी, उसकी जो गहनता है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो विशालता, व्यापकता है, वो शिखर की विशालता, व्यापकता, ऊंचाई पर निर्भर करती है, वो संयुक्त है।
अब ठीक है, ये तो ऐसा घटनाक्रम होगा, लाओ त्से ने कहा, लेकिन जब तुम व्यवहारिकता में आओगे तो कहता है घाटी जैसे हो जाओ, संसार के लिए घाटी जैसे हो जाओ। घाटी जैसे हो जाओगे तब क्या होगा? तब वो जो ताओ की शाश्वत गुणवत्ता है वो कभी भी विनष्ट नहीं होगी। घाटी तुमको खाली बनने की शक्ति देगी, घाटी आत्मसात करने की क्षमता देगी। शिखर ने अपना काम कर दिया जो करना था, लेकिन अगर शिखर पर अटका रहेगा कोई तो बहुत एकाकी भी हो सकता है। शिखर बहुतों को संभाल नहीं सकता। मान लो तुम चढ़ जाओ एवरेस्ट के ऊपर, कितने लोग वहां संभलेंगे? थोड़ी देर में नीचे आना पड़ेगा। लेकिन घाटी वो सब कुछ को आत्मसात करेगी। शिखर से जो लुढ़केगा वो भी घाटी में ही आके गिरेगा। तो जहां जाकर आखिर में ही गिरना है, लाओ से कहते हैं उसको पहले ही क्यों न संभाल लो, उसको पहले ही संभाल लो और वहां जाकर अवस्थित हो जाओ, वहां जाकर स्थित हो जाओ। और अगर तुमने अपने भीतर ग्रहणशीलता की, रिसेप्टिविटी की, ग्राहकता की वो घाटी, वो वैली निर्मित करी, तब निर्मित करी जब तुमने दोनों के संतुलन को जाना था, तो वो जो ताओ की शाश्वत गुणवत्ता है वो कभी विनष्ट नहीं होगी, क्योंकि वो तो है ही है वहां पर हमेशा। लोगों के पास अक्सर यहीं पर भ्रम आता है। जब वो किसी बोध के शिखर की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान के शिखर की तरफ बढ़ते हैं, तो अक्सर उनको लोभ पकड़ता है कि फिर तो हम शिखर ही हो जाएं। हर कोई उसी कोशिश में है, हर कोई उस ऊंचाई पर अपना झंडा फहरा लेने के फेर में है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है? उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो जो शाश्वत गुणवत्ता है वो फिसल जाती है। शिखर पर कुछ टिकता नहीं। शिखर बस केवल एक क्वालिटी है जो हमारी व्यवहारिक उपयोगिता में जब आती है तो हमको घाटी की तरह होना पड़ता है। शिखर पर एक बेचैनी भी है, घाटी में प्रशांति है। जब भी कोई शिखर जैसा होना चाहेगा वो बेचैन हो जाएगा, जब कोई घाटी में आएगा विश्राम में आ जाएगा। गणित और तर्क में कुशलता अनिवार्य है, लेकिन कोई अगर बहुत तर्क और गणित में ही उलझा रह जाए तो तनावपूर्ण हो सकता है। उसको थोड़ा सहज बोध में लौटना पड़ेगा, उसको जीवन की उस नैसर्गिकता में, उस वैली में लौटना पड़ेगा। वो वैली जो रहस्यमय है, जिसकी तुकतान नहीं है, जिसमें कोई बहुत सामंजस्य ऊपर से नहीं दिखता, हालांकि अंतरतम में सारा का सारा सामंजस्य। इसीलिए लाओ त्से ने शुरुआत आज के सूत्र की यहीं पर करी। ये परम संतुलन का सूत्र है। लाओ त्से के इन सूत्रों पर ही संतुलन के अनूठे ध्यान प्रयोग भी विकसित हुए, बहुत ही गहनतम अंतर्दृष्टि वाले। और वो कहते हैं कि फिर जब ऐसा होता है, जब तुम ऐसा कर पाते हो, तो तुम फिर से एक नवजात शिशु की तरह नए हो जाते हो। नवजात शिशु की तरह नए, यानी कि लर्निंग देन अनलर्निंग, दिस इज कमिंग टू द फुल सर्कल। सीखना भी अनिवार्य है, सीखने को भूलना भी अनिवार्य है, शिखर पर जाना भी जरूरी है और शिखर पर जाकर नीचे आना भी जरूरी है। जब कोई शिखर से नीचे आता है तो वो फिर से पुनरुज्जीवित हो जाता है, नवीन हो जाता है, नए शिशु की तरह, जैसे नया जन्म हुआ हो। तुमने वो चीज़ें जानी जो जानी जा सकती थीं, लेकिन अब तुम फिर से विश्रामपूर्ण हो, तुम विश्राम में गए। अगर सीखने का बहुत दबाव बन जाए तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। इसीलिए एक अध्यापक
और गुरु में अंतर है, एक दार्शनिक और एक ऋषि में अंतर है। भारत ने दार्शनिक नहीं पैदा किए, कभी गौर करो, भारत ने ऋषि पैदा किए। ऋषि अपनी प्रशांति में जीते हैं, सेज जिसको लाओ से बार बार संत ऋषि कहता है। दार्शनिकता की कोई जरूरत नहीं, क्या करना दार्शनिकता का? दार्शनिकता से तो कोई, अगर पश्चिम के दार्शनिकों को उठाकर देखें तो उसमें से अधिकांश तो अंत तक विक्षिप्त हो गए। इतना तर्क को संभाला, इतना शब्दों का दबाव डाला, विक्षिप्तता आ गई, उसमें जी नहीं सकते। लेकिन जानना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी, जानकर उसकी काव्यात्मकता में, उसकी सहजता में लौट आना, उसकी घाटी में लौट आना है। ये बहुत सूक्ष्म सी बात लाओ से कह रहे हैं। इस सूक्ष्मता को न पहचान कर ही कितने लोग नष्ट हो गए। वो चले ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में गए, उनको झलकें भी मिली, उनको ऐसा नहीं कि नज़दीकी नहीं मिली उस सत्य की, मिली, लेकिन वो ये भूल गए कि उसके बाद शिखर पे नहीं रहना है, उसके बाद घाटी में आ जाना है, सरल सहज हो जाना है, स्वीकार पूर्ण हो जाना है, समन्वय पूर्ण हो जाना है, और तब तुम संभाल लिए जाते हो एक शिशु की तरह। शिशु की तरह हो जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? पूरा अस्तित्व तुम्हें संभाल लेगा। इसीलिए एक ऋषि को, एक ज्ञानी को पूरा अस्तित्व संभालता है। वो अपनी सारी चिंताएं छोड़ दे, फिर भी संभाला जाता है। लेकिन जब तक कोई शिखर पे चढ़ रहा है, चढ़ाई कर रहा है, वो अभी अपनी पौरुषता का परीक्षण कर रहा है, तो अस्तित्व उसको परीक्षण करने देता है। ये भी जरूरी है कि परीक्षण करने दिया जाए, तभी तो शक्ति जागेगी भीतर से। लेकिन जब परीक्षण हो जाए, शिक्षण हो जाए, शिक्षण और परीक्षण के बाद फिर समर्पण में चला जाए व्यक्ति, शिक्षण, परीक्षण और फिर अंत में समर्पण। समर्पण घाटी में उतरना। घाटी में उतरोगे, नवजात शिशु की तरह होगे। नवजात शिशु की तरह होगे तो पूरा अस्तित्व तुम्हें संभालेगा। अब तुम्हें चिंता नहीं, निर्दोषता है। अभी जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी समस्या क्या थी? अभी उसके पास शिक्षण नहीं था, परीक्षण नहीं था, तो उसको वो सब देना भी जरूरी है। वो है पौरुषता। और फिर एक दिन जब वो दे दिया जाए तो वहाँ से उसको थोड़ा सा खिसक जाना है, थोड़ा सा अपनी मृदुता में, मधुरता में, वो जो अंदर का कोमलतम जगत है वहाँ पर उसको थोड़ा सा खिसक जाना है, उसी में ठहरे नहीं रह जाना है, तो फिर से शिशु हो जाना। पहला शिशु जो अभी अज्ञान में था वो कमज़ोर था। दूसरा शिशु जो ऋषि होता है वो अब ज्ञान में है, लेकिन ज्ञान का बोझ नहीं है। अब उसने लर्निंग और अनलर्निंग दोनों के साइकिल को पूरा कर लिया, तब वो वैली में आया है। ये छोटा सा फासला जब भी कोई चूकता है वो बिखर जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। ध्यान में भी मान लीजिए तुम गए तो ध्यान को जानना जरूरी है, उसका शिक्षण परीक्षण जरूरी है। लेकिन अगर तुम ध्यान के शिक्षण और परीक्षण में ही लगे रहो, तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम चीज़ों को जानोगे, तुम्हारे अंदर एक तनाव निर्मित होता जाएगा, अनुभव और ज्ञान की धाराएं तुमको पकड़ती रहेंगी, लेकिन फिर एक दिन तुमको सब छोड़ देना पड़ता है। तब वास्तविक ध्यान घट जाता है, वो है घाटी में उतर जाना। और घाटी में गए तो फिर वो शाश्वत गुणवत्ता जिसको लाओ से कहते हैं वो तुमसे कभी भी दूर नहीं होगी। लाओ से आगे कहते हैं कि प्रकाशित पक्ष को जानते हुए जब अंधेरे में तुम शामिल रहते हो, तुम इस संसार के लिए एक प्रतिमान, एक आदर्श बन जाते हो। अब यही सारी बातें लाओ त्से की व्यावहारिकता की, यही छोटी छोटी बातें वो कह रहे हैं। प्रकाशित, नोइंग द ब्राइट, प्रकाशित पक्ष को जान, ब्राइटनेस, शुक्ल पक्ष को पूरा जाना, जिया है, आत्मसात किया है।
लेकिन अंधेरे के साथ शामिल हो गए। अमावस का इनकार नहीं किया है, कृष्ण पक्ष का इनकार नहीं किया है, चल रहे हैं उसमें। ज्ञान को जाना, जैसे प्रकाशित पक्ष है ज्ञान, और जो कहते हैं कि क्लिंगिंग टू द डार्कनेस, क्लिंगिंग को अगर हम शामिल होना कहें, पकड़ना नहीं, जकड़ना नहीं, शामिल होना, तो तुम इस संसार के लिए प्रतिमान और आदर्श बन जाते हो। तुम का यहाँ पर अर्थ लाओ से संत से ही कर रहा है, ऋषि से ही। वो मान रहा है कि अब तुम संत की तरफ बढ़ चुके हो, तुम उस ऋषित्व की तरफ बढ़ चुके हो, तो इसीलिए वो सीधे सीधे कह रहे हैं। इसलिए पहले सेज शब्द का उपयोग करते थे लाओ से, अब नहीं कह रहे। वो कह रहे तुम प्रकाशित पक्ष को जानते हो, अंधेरे के साथ शामिल हो। कितनी खूबसूरत बात है। ज्ञानी हो लेकिन अज्ञानियों की तरह रहना भी अब तुम्हें आ गया है। वो ज्ञानी कच्चा ज्ञानी होता है जो इतना ज्ञानी हो कि दूर से ही ज्ञानी दिखाई दे, वो कच्चा ज्ञानी है। जो ज्ञानी पक चुका है लाओ त्से की भाषा में, वो अब प्रकाश को तो जान ही चुका है, उसमें समस्या कहाँ रह गई। लेकिन वो अब अंधकार को भी संभालता है। वो अज्ञानियों के साथ ऐसे शामिल हो जाता है जैसे वो उन्हीं के जैसा है। अगर वो उन्हीं के जैसा नहीं होगा तो वो उनके लिए आदर्श प्रतिमान कैसे बनेगा, वो मॉडल, वो पैटर्न कैसे बनेगा। जिसकी लाओ से बात करूं, कह रहे हैं वो बनेगा ही आदर्श और प्रतिमान तक। ये अलग बात है कि आदर्श और प्रतिमान गढ़ने के कई अलग नैरेटिव भी हो सकते हैं, अलग तरह से। भाई हर जगह आदर्श और प्रतिमान के नैरेटिव को गढ़कर ही तो लोगों को या तो आगे बढ़ाया जाता है या पीछे खींचा जाता है या उनको कुछ दिया जाता है या उनका शोषण किया जाता है। आदर्श और प्रतिमान हर जगह उपयोग में लाए जाते हैं, वो डेंजरस भी हैं। इसलिए लाओ त्से भी आदर्श और प्रतिमान के आगे व्यवस्था को भी रेखांकित करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम बनोगे एक ऋषि, एक संत। स्टेज कैसे बनेगा आदर्श और प्रतिमान, कि प्रकाश को तो वो जानता है, अंधकार को भी जानता है। पुरुष स्त्री दोनों द्वैत के धाराओं को वो जान चुका है। अब वो जब तुम्हारे साथ चलेगा तो तुम्हारे जैसा ही होगा, और तुम देखोगे कि प्रकाशित पक्ष भी लगातार प्रस्फुटित हो रहा है। तो ये जो आदर्श और ये जो प्रतिमान होता है, ये इतना प्रीतिकर होता है जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती। लोगों को बदलने का इससे ज़्यादा सटीक और अचूक उपाय नहीं होता। तुम्हारे साथ कोई चल रहा था, तुम्हारा जैसा था, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं था। भारत ने कभी भी इस सत्य को चूका नहीं। यहां पर हमने हमेशा इन चीज़ों को ऐसे ही रखा। ये लोगों की मान्यताएं हैं, जैसे कि तमाम लोग हैं जो पुराने ऐसे कल्टिस्ट जो चीज़ें हैं वहाँ से आते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, जो हमारे ऋषि हैं या हमारे अवतार हैं उनको कुछ अद्भुत दिखाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर दिखाया उन मजहबों ने, उन कल्ट्स ने, उनको वो ज्ञानी नहीं था। उनको लगता था कि नहीं, इसको तो कुछ अलग होना चाहिए, इसको तो सीधे आसमान से यहाँ पर उतर आना चाहिए, सीधे इसको आसमान में ऊपर उठ जाना चाहिए, इसकी उंगलियों पे दुनिया नाचनी चाहिए, सब कुछ। भारत में देखिए हमने कृष्ण का चरित्र गढ़ा। अब कितनी कुशलता से हमने गढ़ा। हमने कहा कि वो पूर्ण है। कितनी बार मैं चर्चा करता हूँ, मुझे बहुत प्रीतिकर हैं ये बातें। उनके साथ जो चमत्कार वगैरह वगैरह जोड़े गए वो सब बेकार की बातें हैं। वो तो मुझे लग रहा है लोगों ने किसी इन्फीरियरिटी में जोड़ लिए, क्योंकि और जगह भी चमत्कार उनको देखने को मिलते हैं। भारत में वो कह रहे हैं कि ये हमने ऐसा व्यक्तित्व देखा है जो प्रकाशित पक्ष को पूरा जानता है, और जो डार्कनेस है, जिसको लाओ त्से ने कहा क्लिंगिंग टू द डार्कनेस, ये उसको भी पूरा जानता है। और कृष्ण के साथ तो देखिए कितना अद्भुत प्रयोग हमने किया कहानियों में, और कहानियों में क्या, नाम में ही हमने तो उनका नाम ही कृष्ण रख दिया। कृष्ण डार्कनेस।
दो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ब्राइट और डार्क। हमने तो उनका नाम ही कृष्ण रख दिया। हमने उनको जेल के अंधेरे में पैदा करवा दिया। हमने तो उनको सारे उतार चढ़ावों से गुजार दिया, ये दिखाने के लिए कि वो हमारे बीच हमारे जैसे हमारी तरह ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ अलग। वो मुस्कान, वो स्मृति जिसकी चर्चा हमेशा आएगी। कृष्ण के हाथों में हमने कहा सुदर्शन चक्र है, यानी कि जो उनके हथियार हैं वो भी सुदर्शन हैं, सुंदर हैं, घातक नहीं, जैसे कि तमंचा, पिस्तौल कुछ भी उठाओ या पुराने समय में तीर तलवारी उठाओ, वो भी थोड़े घातक लगेंगे। तो क्यों सुदर्शन नाम दे दिया होगा? क्योंकि वो हथियार इतने सुंदर हैं, हथियार हैं रूपांतरण के। उनकी उंगलियों पर नाचता है सुदर्शन, हमने कहा ना ऐसा, यानी कि उनकी उंगलियों पर रूपांतरण की धाराएं बहती हैं, इतने सहज हैं, साथ में हैं, मित्रवत हैं, प्रेमी हैं, पुत्र हैं, सब कुछ हैं। वो संसार में ऐसा कोई भी रोल नहीं है जो नहीं लेते। देखने वालों को दिखता है कि ये व्यक्ति आदर्श है, ये व्यक्ति प्रतिमान है। कैसे है प्रतिमान वो समझो। आगे लाओ से कहते हैं कि आदर्श और प्रतिमान होने के लिए इस संसार में निरंतर इस तरह से चलना होता है कि उस शाश्वत के गुण को लगातार संभाले रखा जाए और एक भी कदम गलत न रखा जाए, और फिर इस तरह अनंत में लौट जाया जाए, इन्फिनिट में, शाश्वतता में। अंधेरे के साथ चलना और उस शाश्वत की गुणवत्ता को लगातार संभाले रहना। वो कह रहे हैं कि एक भी कदम गलत नहीं रखता है वो व्यक्ति। जो आदर्श और प्रतिमान बन गया है वो एक भी कदम गलत नहीं रखता, लेकिन वो तुमको या किसी को या हमको दिखाने के लिए नहीं ऐसा करता। अपनी अंतः प्रज्ञा के चलते हुए वो उस ताओ की विजडम को जानता, उस इटर्नल विजडम को जानता, उस शाश्वत गुणवत्ता को जानता है, लगातार कभी विस्मृत ही नहीं करता। जब अंधेरे में वो चल रहा है तो उजालों को भूल नहीं गया है। उजाले हैं उसके पास हमेशा, अंधेरों में वो सफर करता है। इसीलिए आम व्यक्ति को अगर अंधेरों से गुजरना हो तो वो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। एक ऋषि जब अंधेरों से गुजरता है तो वो जानता है कि उजाले तो हैं साथ में, अनेक अनेक रूपों में हैं, और ये जो अंधेरा है ये भी किसी न किसी रूप में उपयोगी है। ज्ञान और अज्ञान की दोनों धाराएं उपयोगी हैं। मैंने कृष्ण का इतना उदाहरण अनेकों बार दिया इसलिए क्योंकि वो ऐसे गुरु हमारे बीच आए, उनका आविर्भाव ऐसा कि वो किसी की गर्दन पकड़कर ज्ञान नहीं देते। कभी देखिए उनकी कथा में नहीं मिलेगा। अर्जुन है उनका सखा है, मौका आया, घटनाक्रम था तो बोल दिया, नहीं तो नहीं बोलते। उनके होने से ही सब कुछ सीखा जाता है। वो जो हमेशा ऐसे जीते हैं जो उस ताओ को कभी नहीं विस्मृत करते, तो जो लोग उनके आसपास के उनको देखते हैं वो जानते हैं कि ये व्यक्ति कुछ अलग है, एक भी कदम गलत नहीं पड़ता। जानकर नहीं, क्योंकि वो उस अवस्था में है कि गलत पड़ेगा ही कैसे, वो जानकर सही थोड़े रखता है। ऋषि ऐसा ही होता है। इसीलिए एक गुरु के शब्द मायने नहीं रखते, उसका जीवन मायने रखता है। भारत में हमने कृष्ण के रूप में यही स्थापना करी थी कि जीवन से शिक्षा। बात तो आई गई है, मौका आया तो बोल दिया, मौका आया तो गीता बोल दी, नहीं मौका आया तो नहीं बोला। गीता का सहारा लेकर लोग किसी को पकड़ पकड़ कर ज्ञान जरूर दें, लेकिन कृष्ण के जीवन चरित्र में ये नहीं आएगा कि वो फिर
जगह जगह बैठकर गीता ही बोल रहे थे, क्योंकि बोली और एकदम से उन्हें लगा कि अरे क्या बोल दिया, कमाल का बोल दिया। और आसपास के लोगों ने भी, मान लीजिए भाई विद्वान लोग थे उनके आसपास, और ऐसे शिष्य मिल जाए तो देखिए फिर क्या हाल होता है कि क्या चीज़ बोल दी आपने, कमाल की कालजयी चीज़। अब फिर बैठ की चल रही है, फिर जगह जगह हो रही हैं, गीता पे वो प्रवचन दे रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं किया कृष्ण ने। हाँ, मैंने ये दृष्टांत पढ़ा है जो कि मुझे बड़ा प्रीतिकर लगता है। कहते हैं एक बार जब सब महाभारत वगैरह बीत गई तो अर्जुन ने उनसे कहा कि वो तो भाई मित्र था उनका, उसी तरह से बात करता था। उन्होंने कहा कि वो जब युद्ध चल रहा था मैं भूल गया, तो कुछ बड़ी कायदे की बातें तुमने करी थी, कुछ याद नहीं पड़ता, लेकिन था तो कमाल का जो बोला था तुमने, कुछ फिर से उसको जरा बताओ। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और कथा ये है कि फिर वो गीता नहीं रिपीट करते, फिर कुछ और उसको बताते हैं। वो फिर किसी और रूप में सामने वो उनकी वो चर्चा भी किसी और रूप में आती है, वो भी सुंदर है। कोई और होता तो दोहरा देता। कृष्ण ऐसे निर्लिप्त है। जीवन आदर्श बनता है, प्रतिमान बनता है तब जब उतनी सचेतनता से एक एक कदम चला जाए, जिया जाए। वो आदर्श, वो प्रतिमान जिसको मॉडल और पैटर्न कहा है लाओ त्से ने, वो तभी काम का होता है। भारत में देखिए आदर्श शब्द भी जब आया तो आदर्श शब्द भी बड़ा खूबसूरत है। आदर्श ऐसा नहीं किसी को दिखाकर हम बताएं कि देखो वो कैसा है, तुमको वैसा होना है, तुमको वैसा होना है, नहीं। आदर्श शब्द का भारत में हम अर्थ करते हैं, संस्कृत से आया है आदर्श शब्द, दर्पण, आईना, मिरर। आदर्श हम कहते हैं दर्पण को। दर्पण की क्या क्वालिटी होती है कि दर्पण में तुम अपने को देखते हो। तो जब कोई तुम्हारे लिए आदर्श होता है तो तुम उसमें अपने को देखते हो। अपने को देखना सबसे प्रेमपूर्ण घटनाक्रम है। तुम उसको नहीं देखते, उसमें तुम्हें अपनी छवि दिखाई देती है, फिर छवियां बदलती जाती हैं। दर्पण अपनी जगह ठहरा है, आदर्श अपनी जगह ठहरा है, वो तो जैसा है वैसा ही है। सुबह से शाम तक तुम्हारी छवियां बदलती हैं, तुम्हारा ज्ञान बदलता है, तुम्हारी समझ बदलती है, तुम्हारी ताजगी ऊर्जा बदलती है। और तुम जब जब उस आदर्श के सामने आते हो तुमको अपना दर्शन होता है। तुमको कभी एहसास भी नहीं होता कि इस दर्पण ने तुमको अपने को संवारने में बड़ी सहायता दी। हालांकि हम जानते हैं कि दर्पण में देखकर ही हम अपने को संवार पा रहे हैं, ये तो बाहर के दर्पण की बात है, लेकिन फिर भी हमको इतना नहीं लगता कि दर्पण हमको कुछ सजेशन दे रहा है। जब दर्पण में देखते हो तो दर्पण तुमसे ये नहीं कहता कि अरे बाल थोड़ा इधर कर लेते, ये कपड़ा पहन के आ गए, तुम कुछ और पहन लेते, भाई यही तुम्हें मिला था पहनने के लिए। अच्छा, कोई महिलाएं चली गई तब तो उनको दर्पण पागल ही कर डाले। अगर दर्पण इस तरह से आदर्श गाइड करता हो तो सारी महिलाओं को विक्षेप कर दी, ये काजल लगाया, ये तुमने ऐसे किया, ये ड्रेस पहनी। दर्पण खामोश है, वो तो प्रतिबिंबित कर रहा है बस। तो भारत में जो शब्द चुना ना वो बहुत ही प्यारा है, आदर्श, यानी कि वो बस मिरर कर रहा है तुमको, और तुम अपनी अलग अलग स्थितियों के अनुसार अपने को देखते समझते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे और जीवन में रूपांतरण आता चला जाएगा। बाहर का दर्पण तो बिल्कुल ही मटेरियल है, लेकिन जब एक ऋषि, एक गुरु उस दर्पण की तरह काम करता है तो उसके अंदर वो ताओ की गुणवत्ता भी है जो तुमको खींचती रहती है, तुमको धक्का देती रहती है, अनजाने ढंग से। जानकर तुमको को ज्ञान नहीं देती। तुमने सुना, देखा, उसमें अपना प्रतिबिंब देखा और तुम्हारे लिए वो आदर्श हो गया, तुम्हारे लिए पथ प्रशस्त हो गया।
इसी को लाओ से कहते हैं कि इसी तरह से वो फिर से अनंत में लौट जाता है। ये अनंत में ही लौटना है, उस शाश्वतता में ही लौटना है, उस इन्फिनिट में ही लौटना है, तभी ऐसा संभव होगा। फिर लिखते हैं कि जो संसार के वैभव को समझता है, ऐश्वर्य को समझता है, लेकिन फिर भी विनम्रता पर अपनी पकड़ छूटने नहीं देता और उस जागतिक शक्ति के लयबद्धता के साथ काम करता है, वो इस संसार के लिए एक झरने की तरह, एक स्रोत की तरह हो जाता है। एक ऐसा झरना जिसमें उस शाश्वतता की गुणवत्ता बहती है। झरना क्या काम करता है? झरना प्यास बुझाता है, झरना बह रहा है समान रूप से सबके लिए अवसर लिए हुए। ऋषि को बार बार लाओ से तुम शब्द से संबोधित करें, यानी कि तुम अब ऋषित्व में स्थापित हो रहे हो। वो कह रहे कि तुम जब संसार के वैभव को, ऐश्वर्य को जानते हो, उसके स्प्लेंडर को जानते हो, लेकिन विनम्रता पर तुम्हारी पकड़ कभी खोती नहीं है, तो इस संसार की प्यास बुझाने वाले स्रोत की तरह तुम हो जाते हो। आम व्यक्ति और ऋषि का यही फासला है। आम व्यक्ति स्प्लेंडर, वैभव को क्यों जानना चाहता है? कि वो विनम्रता खो सके, विनम्रता खोना अफोर्ड कर सके, यानी कि फिर विनम्रता भी वो ओढ़े और विनम्रता को भी एंजॉय करे। वो एक विनम्रता भी उसकी एक एसेट की तरह हो जाए। आम व्यक्ति अगर सफल हो जाए, धनी हो जाए, ज्ञानी हो जाए, उसको मजा ही तब होता है जब दूसरे वैसे ना हो, दूसरों को थोड़ा नीचा देख सके। तुम कहोगे नहीं नहीं हम नहीं देखते, लेकिन बिना देखे रह ही नहीं पाता व्यक्ति। वो विनम्रता जाती ही जाती है। वो ह्यूमिलिटी जिसकी बात लाओ से कह रहे हैं, वो ह्यूमिलिटी को पकड़ के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ह्यूमिलिटी बनी रहे और संसार का जो स्प्लेंडर है, वैभव, उसका ज्ञान, अनुभव भी बना रहे। क्योंकि ये जो वैभव है, ऐश्वर्य है, ये किसी उपयोगिता के लिए है, ये किसी दिखावे के लिए नहीं है, दिखावे की उपयोगिता भी नहीं है। जब हम उसकी उपयोगिता के लिए उसका अनुभव करते हैं और उसको जानते हैं, तो विनम्रता सहज हमारा हिस्सा हो जाती, अन्यथा विनम्रता नहीं बनती। अविनम्र होना बहुत आसान है। इसीलिए अध्यात्म के इस जगत में, इस अंतर यात्रा में हमेशा सुझाव दिया जाता है कि अहंकार से बाहर आओ। वो उस अहंकार की बात नहीं कर रहे होते हैं जिसकी मैं बात करता हूँ, फंक्शनल ईगो, वो तो रहेगा, वो रहता है। वो इस अहंकार की जो अविनम्रता में जाता हुआ स्वभाव है। हर व्यक्ति इसी जुगत में लगा रहता है कि बस कुछ ऐसा उसे उपलब्ध हो जाए, उस स्प्लेंडर का, वो जो एक बहुत बड़ा वैभव है संसार का, उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी आ जाए और बस हम रास्ते पर सीधे सीधे चलना बंद कर दें। सारी कोशिश, सारी जो जुगत है व्यक्ति की यही है। अध्यात्म में आ जाइए, गुरुओं की तरफ लौट आइए, तो गुरुओं में विनम्रता ढूंढ कर जाइए, हाथ में चिराग लेकर इस ह्यूमिलिटी को खोजने जाइए, बहुत मज़ा आएगा। ये एक अंतर यात्रा के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी कि जो लोग अपने ज्ञान में अवस्थित होने का दावा कर रहे हैं, उनमें भी वो विनम्रता क्या है, वो ह्यूमिलिटी जिसकी लाओ से बात कह रहे हैं कि ज्ञान के वैभव को जाना, फिर विनम्रता से पकड़ नहीं छोड़ी। बड़ा मुश्किल मामला है, लेकिन जो दोनों को साध लेता है। विनम्रता क्या आएगी? विनम्रता दिखावे की नहीं होती कि आप आवाज को विनम्र बना लें, आप
अपनी बॉडी लैंग्वेज को विनम्र बना लें, वो विनम्रता नहीं। विनम्रता तो आचरण का एक स्वाभाविक हिस्सा, जब वो साधनी नहीं पड़ती। जैसे नदियां विनम्र हैं, जैसे तुम देखो सूरज भी विनम्र है, हालांकि उसकी तपिश तुम्हें झुलसा सकती है, लेकिन कोई भेद नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, कुछ नहीं। आसमान से बरसते हुए बादलों को देखो, उनमें वो ह्यूमिलिटी का गुण है, विनम्रता का। कब कहाँ कैसे किस पर बरसना, इसका चुनाव नहीं, बरस गए। काम आए नहीं आए इसकी चिंता नहीं, जो हुआ सो हुआ। ज्ञानी भी विनम्र तब होगा जब उसको अपने ज्ञान की परवाह नहीं। जैसे बारिश हुई, चाहे वो नाली में बह जाए, चाहे कोई उसको घड़े में संजो ले, चाहे उसमें कोई नहा ले, बादल इसकी परवाह नहीं करते। दे नेवर केयर। ज्ञानी भी परवाह नहीं करता कि जब वो बोला, उसने ज्ञान बांटा, उसने सब चीज़ों को, तो तुमने क्या किया? उसको नाली में बहा दिया, मटके में संजो लिया, उसमें स्नान कर लिया, या उसका पान कर लिया, अपनी प्यास बुझाई, रूपांतरण में गए नहीं गए, अज्ञान के कुछ नए ताने बाने बुने, क्या किया? ज्ञानी उसकी परवाह नहीं करता। नहीं करता इसलिए वो विनम्र है, करेगा तो ह्यूमिलिटी में नहीं हो पाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें। तुमको लगेगा नहीं उसको परवाह करनी चाहिए, करेगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। विनम्रता निसर्ग का गुणधर्म है, नैसर्गिक है वो। जैसे प्रकृति अल्टीमेट ह्यूमिलिटी में है, ऐसे ही उस ह्यूमिलिटी में होना होता है। और लाओ त्से कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो इस संसार के लिए तुम उस ऐश्वर्य और उस ताओ की गुणवत्ता का एक स्रोत बन जाते हो, निर्झर बन जाते हो, जहां पर सम्मान और अपमान एक हो जाते हैं। इस संसार के गुणधर्म के जो व्यवस्था है, उसकी नोइंग के रूप में, उसके अंतर्निहित ज्ञान के रूप में। और फिर आगे कहते हैं, thus you become the valley of the world when eternal virtue fills the valley, where eternal virtue fills the valley। वो कहते हैं कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा? सम्मान और अपमान ये एक हो जाते हैं। दूसरा धरातल, विनम्रता का, ह्यूमिलिटी की बात करने के बाद लाओ त्से समझाना चाह रहे हैं कि ये जो संसार का गुणधर्म है, जो एक नोइंग ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें जो ज्ञानी है वो ये जान लेता है कि सम्मान और अपमान उसके हिस्से हैं, वो एक ही हैं, वो अलग नहीं हैं। तो क्या सम्मान और क्या अपमान, वो जान गया है इस बात को। सम्मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है, सभी को लगता है, ज्ञानी को भी लगेगा, लेकिन वो जानता है कि ऐसा है, सम्मान भी आएगा तो अपमान भी आएगा, दोनों एक साथ चलेंगे। कोई ये सोचे कि शुद्ध सम्मान अर्जित कर ले, तो ऐसा दुनिया में शुद्ध सम्मान नहीं होता। हर सम्मान के पीछे अपमान की धाराएं हैं। जो आज तुम्हारा सम्मान करता है, कल सम्मान करेगा कि अपमान करेगा, कोई नहीं जानता। दुनिया में, इस संसार में कुछ भी हो सकता है। संसार में दो ही बनावट है। इसीलिए लाओ त्से ने इन्हीं शब्दों का उपयोग कर लिया, ऑनर एंड डिसग्रेस। कुछ हो तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, कुछ हो तुम्हें अपमानित किया जाएगा। किसी बात पे तुम्हें उठाया जाएगा, किसी बात पे तुम्हें गिराया जाएगा। हम भी दो ही काम करते हैं जीवन में, या तो किसी को गले लगाने के लिए हम तत्पर होते हैं, या किसी को धक्का देने के लिए तत्पर होते हैं। दो ही काम। और कभी कभी तो यही होता है, जिसको गले लगाने के लिए तत्पर है उसी को धक्का देने के लिए भी तत्पर है। वो एक बदलती हुई धाराएं हैं, वो चलती रहती हैं। लाओ त्से कहता है कि ये संसार की जो बुनावट है उसके हिस्से हैं,
ज्ञानी इसको जानता है और चूंकि इसको पूरी तरह जानता है इसीलिए वो इस संसार के लिए घाटी की तरह हो जाता है। घाटी की तरह, जहाँ पर सब सम्मान हो अपमान हो सब फिसल कर घाटी में चला जाता है। जैसे शिखर से तुम कुछ भी घाटी की तरफ लुढ़का दो, वो घाटी में चला जाएगा। शिखर पर जो तुम झंडा भी अभी गाड़ कर आए थे, वहाँ से हवाएं अगर उसको उखाड़ कर फेंक दें, वो लुढ़कता पुढ़कता घाटी में फिर आकर गिरेगा। घाटी नहीं परवाह करती, वो सब कुछ संभाल लेती। इसीलिए लाओ से कहता है कि वैली ऑफ द वर्ल्ड, संसार की एक वैली की तरह हो जाना है। और जब इस तरह की वैली में कोई बदल गया है, तुम बदल गए हो, तुम अपने उस संतत्व ऋषित्व में आ गए हो, तो जो इटर्नल वर्च्यू है उस घाटी को भर देती है। इटर्नल वर्च्यू, शाश्वत गुणवत्ता। ये गुणवत्ता नहीं कि किसी को कौन गुणवत्ता कहता है कौन नहीं कहता है। देश काल के हिसाब से मान्यताएं गुणवत्ताएं बदलती हैं, लेकिन लाओ से बात करते हैं शाश्वत गुणवत्ता की, जो जीवन के सहज रूपांतरण में सहयोगी है, कारगर है, वही है इटर्नल वर्च्यू। मान्यताएं बदलेंगी, लोगों के ज्ञान के धरातल बदलेंगे, लेकिन जो इटर्नल वर्च्यू है, जो शाश्वत गुणवत्ता है ताओ की, वो कभी नहीं बदलेगी। वो है घाटी चेतना, द वैली कॉन्शियसनेस, जहाँ पर उसके सर्व स्वीकार की, एक टोटल एक्सेप्टेंस की व्यवस्था है, जो सब कुछ को संभालना जानती है, जो अंधेरे उजाले, मान अपमान, ज्ञान अज्ञान, इन सब के परम संतुलन में उतर गई है, वो गुणवत्ता। और लाओ से कहते हैं कि और इस तरह से फिर से तुम अनकार्व्ड वुड, अनगढ़ लकड़ी की तरह हो जाते हो। और कहते हैं अनगढ़ लकड़ी को अगर तोड़ा जाता है, काटा जाता है, तभी उसके उपयोगिता, उसकी गुणवत्ता होती है। लेकिन संत की अगर गुणवत्ता, उसका उपयोगिता तलाशनी हो तो उसे समग्र होना पड़ता है, उसे टूटना नहीं पड़ता, और तब वो एक शीर्ष की तरह, एक शास्ता की तरह, एक शासक की तरह पैदा हो जाता है। लाओ से का ये भी बड़ा पुराना उदाहरण है, पहले भी उन्होंने इसको लिया था, अनकार्व्ड वुड। अनकार्व्ड यानी कि अनगढ़ लकड़ी। वो कहते हैं कि अनगढ़ लकड़ी का अगर उपयोग करना है तो उसको काटना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, तभी उससे कुछ बनेगा। अनगढ़ लकड़ी का क्या करेंगे? उससे कुछ भी बनाना है, कुर्सी मेज बनानी है, बर्तन बनाने हैं कुछ, तो उसको तोड़ना तराशना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब ऊपर की वो सारी बातें आत्मसात करके तुम उस वैली कॉन्शियसनेस में, उस घाटी चेतना में तुम उतर गए, तो तुम अनगढ़ लकड़ी की तरह हो जाओगे। और तब अगर संत को हमें सामने रखना है, लकड़ी को तो तोड़कर तराश कर उपयोग में लाना पड़ता है। संत की उपयोगिता को अगर हमें देखना हो तो उसको हमें समग्रता की तरह देखना होता, उसको तोड़कर काट कर नहीं देखना होता, समग्रता की तरह। और जब समग्रता की तरह देखते हैं तो कहते हैं ही बिकम्स हेड, वो शीर्ष, शास्ता, शासक हो जाता है। हेड क्या है? शीर्ष क्या है? गवर्न करने वाली चीज, शास्ता, शासन। संत को तोड़े नहीं, उसकी गुणवत्ता को समग्रता में देखना है। तुम्हारे भीतर भी जो संतत्व है, ऋषित्व है, उसकी उपयोगिता भी तभी होगी जब तुम अपने को परिपूर्णता में देखोगे। परिपूर्णता की सारी जो धारा है, जो सूत्र है, फार्मूला है, आज के अगर सूत्र को याद रखेंगे तो सब पूरा वो बता आए हैं। वैभव और विनम्रता, मान और अपमान का संतुलन, स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन, अंधेरे और प्रकाश का संतुलन,
अर्थात द्वैत की जितनी भी घटनाक्रम, जितनी भी स्थितियां तुम स्मरण में ला पाओगे, उन सब का समग्र रूप, वो अलग से किसी इकाई या घटना में नहीं टूटता। इसीलिए संत को समग्रता में होना होता है, तभी वो उपयोगी है। अब हम क्या करते हैं, हम संतों को भी स्प्लिट करके देखना चाहते हैं। ये एक यूटिलिटेरियन मेंटेलिटी जो होती है ना, वो आती है, और ये हमारे यहाँ प्रवेश कर गई, भारत का हिस्सा नहीं रही, भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति का ही हिस्सा नहीं है। हम अब संतों की भी उपयोगिता तलाशते हैं। कोई पूछता क्या करते हैं भैया आप? अब संत के कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल ज्ञान देते हैं। पता नहीं ज्ञान भी देते हैं कि नहीं देते हैं, जो अस्तित्व कराता है करते हैं। कहीं नहीं कोई सोशल वर्क, कहीं नदियों को बचाया आपने, कहीं पौधे लगाए, कहीं स्कूल खोला, हॉस्पिटल खोला, कुछ क्या किया, कुछ उपयोगिता करी कुछ तुमने? कुछ संस्कृति को बचाने का अभियान चलाया, कुछ पशु पक्षी संरक्षण का अभियान चलाया। तोड़कर संत की यूटिलिटी को देखना एक अनगढ़ लकड़ी की तरह वो है, लेकिन अनगढ़ लकड़ी को उपयोगी बनाया, तब तोड़ा तुमने तो ठीक था, संत को मत तोड़ो। इसीलिए संत की उपयोगिता, अब बेचारे संतों का क्या है, अब आजकल अब संत तो है नहीं उस तरह से, अब इतना दबाव पड़ता है, क्या उपयोगिता है तुम्हारी, अनगढ़ लकड़ी की तरह बैठे हो। तो कहीं कोई दवा बेचेगा, कहीं कोई चूरन बांटेगा, तो कहीं कोई कुछ और सिखाएगा, कि पता चल जाए कि नहीं उपयोगिता है। खाम खा नहीं है, ऐसे गए तो कोई चटनी खिलाएगा, तो कोई कुछ और करेगा, मतलब ध्यान साधना के लिए भी कुछ ऐसा मिरेकुलस चीज़ बना के छोड़ देगा कि बस इसके बाद सब काम खत्म, द एंड। आज के आधुनिक संतों में कितना तनाव है, कभी कभी मैं देखता हूँ तो कितना मज़ेदार है। उपयोगिता सिद्ध करने का तनाव। लाओ त्से की परंपरा ऐसी रही कि लाओ त्से तो उपयोगिता सिद्ध करने के फेर में ही नहीं थे, वो समग्रता में जीने वाले व्यक्ति हैं। उनको क्या पड़ी है कि वो अलग, इसीलिए इस व्यक्ति ने किताब तक नहीं लिखी। आप सोचिए, नहीं तो वो 10-20 किताबें लिख डालते, तो नाम होता है कि लाओ त्से की फला बुक, लाओ त्से की ये बुक, ये बुक। एक बार कहते हैं कि जो तत्कालीन वहाँ का चीन का राजा होगा, उसको पता चला कि भाई बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्ञान की चर्चाएं तो थीं, जो लोग जाते थे रूपांतरित भी हो जाते थे। तो राजा ने कहा लाओ त्से को बुलाओ अपने यहाँ, कुछ हम पद वद दें। तो लोग गए, फिर देखा वो एक नदी के किनारे अपना बैठे आराम से, नदी में पैर डाल के। अब वो ऐसा साधारण सा व्यक्ति, जो दूत गए थे मैसेंजर्स, उनको समझ में नहीं पड़ा कि इसको बुलाया गया है, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है। जब उन्होंने लाओ त्से को बताया कि राजा ने बुलाया है, तो लाओ त्से ने कहा बुलाया होगा, अभी तो हम नदी में पैर डाल के बैठे हैं, अभी तो हम नदी के साथ बैठे हैं, अभी हम नहीं आ सकते। सुनने वालों को बड़ा बुरा लगा कि राजा ने बुलाया, सुनकर एकदम से बुखार नहीं चढ़ा। इस व्यक्ति को कह रहा है कि अभी हम नदी के साथ बैठे, हम नहीं आ सकते। उन्होंने जाके राजा को सूचना दी। कहानी लंबी है, कुल मिलाकर मतलब यह है कि जाने वालों को लाओ त्से की उपयोगिता नजर नहीं आई, और लाओ त्से को राजा के बुलावे की कोई इतनी महत्ता नजर नहीं आई। वो सिद्ध नहीं करना चाहता, वो खड़े होकर सिद्ध करता अपनी महत्ता को, तो महत्ता सिद्ध होती। अब हमको क्या है, देखिए इसको बहुत प्रैक्टिकली समझिए। ये बात जो आज की लाओ त्से कह रहे हैं कि एक संत की उपयोगिता और तुम्हारी भी उपयोगिता, वो तुम्हारा शब्द यहाँ पर बार बार उपयोग कर रहे हैं ना, यहाँ पर लाओ त्से इस बात को स्थापित करें कि तुम सबके अंदर वही ऋषि, वही संत, वही बुद्ध, वही ताओ है। तो कह रहे समग्र हो, यूटिलिटी सिद्ध मत करो, अनगढ़ लकड़ी की तरह रहो, तो यूटिलिटी तुम्हारे माध्यम से आएगी। जो आना होगा तुम्हारे अंदर से आएगा। यूटिलिटी, उपयोगिता सिद्ध करने का अर्थ है कि तुम किसी की निगाह में सिद्ध कर रहे हो, और एक उपयोगिता ये है कि जो स्वयं सिद्ध है। संत को हम सिद्ध क्यों कहते हैं?
कभी इस पर दृष्टिपात करिए। भारत में उसको कहते हैं सिद्ध। हमारी किसी सिद्ध से मुलाकात हुई तो लोगों को मतलब लगता है कि सिद्ध का मतलब कुछ सिद्धियां विद्यां साध ली होगी, जो वो तमाम चीज़ें होती हैं ना, सिद्धियों की बात होती, छोटे हो गए, बड़े हो गए, उंगली घुमाई तो ये सब चीज़ कर दी। तो सिद्ध का मतलब जिसने सब साध लिया, हवा में उड़ गया, पानी पे चल गया, गायब हो गया, शरीर को कुछ अलग ढंग से साध लिया। लेकिन लाओ त्से की दृष्टि में ये कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। मतलब सिद्ध ऐसा सिद्ध होता नहीं, सिद्ध वो जो स्वयं सिद्ध है। जैसे निसर्ग स्वयं सिद्ध है, जिसको अब सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रही, जिसको कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही, वो हुआ सिद्ध। भारत में हमने उन्हीं को सिद्ध कहा। ये व्यक्ति अब उस मुकाम पर है ताओ के ज्ञान के, जहाँ पर स्वयं सिद्ध है। कुछ सिद्ध करने की उत्तेजना, बेचैनी उसको नहीं है, अपने को प्रमाणित करने की बेचैनी नहीं है, तब उससे सब कुछ स्वयं प्रमाणित, स्वयं सिद्ध होगा। आगे लाओ त्से कहते हैं कि और जब निराकार आकार में आता है, वस्तुओं में ढलता है, तो उसका जो मौलिक गुण है वो खो जाता है। अद्वैत का मौलिक गुण है वो शाश्वत प्रज्ञा। अद्वैत का, निराकार का जो मौलिक गुण धर्म है, निश्चित ही जब वो द्वैत में, वस्तुओं में टूटेगा तो धीरे धीरे क्षीण होगा। इसीलिए फिर से अद्वैत में, द्वैत से घूमकर फिर उसको लौटना होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो क्षीण होता है। क्षीण होने में बुराई नहीं है, क्षीण होता है। और कहते हैं कि अगर तुम उन मौलिक गुणवत्ताओं को अपने अंदर संभाल कर रखते हो, यू कैन गवर्न एनीथिंग। तुम कुछ भी संचालित, नियोजित, नियमित कर सकते हो। और कहते हैं कि जो सचमुच का शासक है वो वास्तव में शासन करता ही नहीं। ये बात लाओ त्से जो ले आए आखिर में समराइज करके, ये सारी बात जो है इसको समझें, ये महत्वपूर्ण बात है। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निराकार आकार में आया, अद्वैत द्वैत में आया, तो उसकी गुणवत्ताएं क्षीण होती जाएंगी। वो जो सृजन की मौलिक गुणवत्ता है, शांति की जो मौलिक गुणवत्ता है, स्रोत में स्थित होने की जो मौलिक गुणवत्ता है, जो अनब्रोकन पीस की तरह, अखंडित शांति की तरह होती है, वो सब उस स्रोत की मौलिक गुणवत्ताएं हैं। वो प्रशांति, वो स्थिरता, वो स्टिलनेस, साइलेंस, तमाम बातें तुम जानते ही हो उन सारी बातों को। जैसे जैसे द्वैत में यात्रा जाएगी वो गुणवत्ताएं क्षीण होंगी। लेकिन लाओ त्से कह रहे हैं कि अगर तुम उन मौलिक गुणवत्ताओं को उस द्वैत की यात्रा में चलते हुए भी संभाले रहते हो, तुम अपनी शांति को बिखरने नहीं देते, तुम अपनी प्रसन्नता को बिखरने नहीं देते, तुम अपने प्रेम को बिखरने नहीं देते, तुम अपनी समझ को, सचेतनता को बिखरने नहीं देते। यात्रा चल रही है द्वैत में तुम्हारी, लेकिन तुमने भी इतना समझ लिया है अद्वैत के कार्य व्यापार को, उस स्रोत के कार्य व्यापार को, जिसकी आज चर्चा वो पूरी करते चले आए सूत्र में, और अब तुम उसको अपने कदम कदम पर संभाले हुए जी रहे हो। तो कहते हैं अब तुम कुछ भी संचालित कर सकते हो, यू कैन गवर्न एनीथिंग। यहीं पर फिर वही पेंच है जहाँ पर बहुत सारा मिसकंसेप्शन और अंधविश्वास फैला कि यू कैन गवर्न एनीथिंग। तुम उंगलियों से चांद तारे चला दोगे, क्या क्या तुम करोगे? तुम धरती का घूमना रोक दोगे, तुम क्या करोगे? यू कैन गवर्न एनीथिंग, यानी कि सब कुछ तुम कर सकते हो, ये शब्द। और वो कहते हैं कि तब तुम सही अर्थों में रूलर बन जाते हो, जो कि बहुत कम शासन करता है। अर्थात जब तुमने मौलिक गुणवत्ताओं को संभाल लिया तो अस्तित्व की उस निसर्ग की ऐसी लय में तुम हो कि तुम उस निसर्ग के साथ, उसकी लय के साथ ही आगे चल रहे हो। तुम्हारे होने से बहुत कुछ होगा। और यहाँ पर एक पेंच, एक गुत्थी उन्होंने ये भी डाल दी कि और जो ऐसा हो जाएगा ट्रूली रूलर, जो सचमुच का
शास्ता और शासक, वो वास्तव में कुछ शासित करता ही नहीं, कुछ गवर्न करता नहीं, तो फायदा क्या रह गया? मजा तो तब था कि यू कैन गवर्न एनीथिंग, तो कुछ भी गवर्न करते हो, कह रहा हूँ गवर्न करता ही नहीं, वो उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन जब कोई द्वैत की यात्रा में अद्वैत की सारी गुणवत्ता को संभाल कर चलता है, तो उसके माध्यम से सब कुछ अर्थात वो नैसर्गिक रूपांतरण संभव हो जाता है। और वो इस तरह संभव होता है कि वो कुछ भी नियंत्रित नहीं करता और सब कुछ नियंत्रित कर लिया जाता है। वो ऐसा आदर्श, ऐसा दर्पण बन जाता है जो तुमको नहीं बताता कि तुमको उसके सामने कैसे आना चाहिए, लेकिन तुम उसके सामने आते आते सीख लेते हो कि तुमको कैसा होना चाहिए। वहीं पर वो वास्तविक शासक और शास्ता स्थापित हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।